आपको 25 रुपीज़ पड़ेंगे। और अगर आप बल्क में लेना चाहो तो उसके भी अलग अलग रेट से लोग चार्ज करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से होलसेल वाले और रिटेल वाले अपना माल बेचने के लिए आते हैं। यहाँ पर मतलब किसी की शॉप अगर ओपन हुई है तो वो ज़रूर डेफिनेटली इस भुलेश्वर मार्केट में आकर और अपना कलेक्शन ज़रूर चेकआउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कुछ वो लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि बाकी होलसेल मार्केट में देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली ये शादी से रिलेटेड काफ़ी सारा अच्छा स्टफ है, जैसे कि ये जो शादी के टाइम पे, हल्दी के टाइम पे पहना जाता है वो उनका भी काफ़ी अच्छा होलसेल का था। अगर आप पर पीस लेना चाहो वो भी मिल सकते हैं। और बच्चों के ये पिन्स है, ये क्लचेस है और टिकटॉक पिन्स है, जितने भी बच्चों के यहाँ पर कलरफुल ये हेयर एक्सेसरीज दिख रही है वो आपको होलसेल प्राइस में बहुत ही चीप रेट में देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं एक कार्ड की बात करूँ तो वो कुछ 40-50 रुपीज़ का कार्ड देखने को मिलेगा। प्लस अगर मैं इन क्लचेस की बात करूँ तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अमेजिंग क्वालिटी के थे और इनकी प्राइस 100 रुपीज़ थी। और मैं इस बच्चों के एक्सेसरीज की बात करूँ तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे शॉप पर बढ़ते हैं। वहाँ पर हमें ब्यूटीफुल ज्वेलरी देखने को मिलती है। इनमें सारे आपको जो हम लोग मराठी ट्रेडिशन में पहनते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो चेन हो, चाहे वो ईयरिंग्स हो, ईयर कफ्स हो, वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारा कुछ बैंगल्स की वैरायटी देखने को मिलेगी। ये हल्दी के फंक्शन में या फिर मेहंदी के फंक्शन में जो पहने जाते हैं वो बेसिकली यहाँ से ही बन के बाकी मार्केट में सप्लाई होते हैं। तो ये एक मेन मार्केट बोला जा सकता है मुंबई का, कि यहाँ पर सारा कुछ होलसेल में आपको देखने को मिलेंगे। एज वेल एज आपको डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये शुभ लाभ है या फिर वो पूजा की थाली होती है वो भी आपको पर्टिकुलर पर पीस में भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग कलेक्शन लेना चाहते हो, मतलब बल्क में लेना चाहते हो, तो वो भी मिलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग शॉप पर बढ़ते हैं। वहाँ पर हमें एक कलीरे की शॉप मिलती है जिनके पास बहुत ही प्रिटी कलीरे आए हुए थे। उनके पास मतलब चूड़े भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन था इनके पास, वो भी ये अफोर्डेबल प्राइस पर वो चूड़े भी दे रहे थे। अगर मैं इन चूड़ों की बात करूँ तो इनका प्राइस था कुछ 300-400 रुपीज़ वो कॉस्ट बता रहे थे, लेकिन उतने में मुझे नहीं लगता कि और किसी मार्केट में इतने अच्छे और इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के देखने को मिलेंगे। एज वेल एज यहाँ पर नॉर्मल आपको चूड़े भी देखने को मिल जाएंगे, बैंगल्स भी देखने को मिल जाएगी और आपको नॉर्मल ऐसी चूड़ियाँ देखने को मिल जाएगी जो हम लोग डेली वेयर के बेसिस पे हम लोग पहनते हैं। वैसी काइंड ऑफ चूड़ियाँ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली इस शॉप का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर भी आपको अफोर्डेबल रेट्स में देखने को सारी चीज़ें मिल रही थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोगों को ऐसी शॉप दिखाई देती है बहुत सारी, मतलब मैं तो इतना कंफ्यूज हो गई थी कि क्या देखूँ और क्या इस वीडियो में शो करूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने सारा कुछ कवर किया होगा, मैंने जितना हो सके उतना इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ का कलेक्शन मैं देख के एकदम चौंक गई थी और सरप्राइज रह गई थी कि इतना अच्छा और ब्यूटीफुल कलेक्शन कैसे इस मार्केट में हो सकता है। क्योंकि बेसिकली ये होलसेल मार्केट है, इसीलिए यहाँ पर लोग काफ़ी सारी वैरायटी में चीज़ें देखने के लिए आते हैं और आपको यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर बिल्कुल कभी भी निराश होकर नहीं जाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे यार मुझे ये शादी से रिलेटेड या फिर नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली, ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डू चेक आउट दिस प्लेस और दिस मार्केट। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और एज वेल एज यहाँ पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे क्लचेस के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पैकेट के पैकेट उठाना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेंगे। आपको हेयर एक्सेसरीज बहुत सारी देखने को मिलेगी, रबर बैंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये कलरफुल्स आपको रबर बैंड देखने को मिलेंगे। बच्चों की हेयर एक्सेसरीज की मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी और सुंदर थी। यहाँ पर मार्केट एक टाइप का भूल भुलैया लगता है, क्योंकि अगर आप एक शॉप पे जाओगे और आप एक गली में घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस से रिटर्न उसी गली में घूम के आ गए। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैं एक शॉप पर गई और फिर घूम फिर के उसी शॉप पर आ गई थी, क्योंकि सारे यहाँ पर शॉप एक जैसे ही दिखती है। और अगर मैं नेक्स्ट इन की बात करूँ तो यहाँ पर भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर था। इस भैया के पास सारे जो मराठी मंगलसूत्र होते हैं या फिर हम लोग बेसिकली शादी में पहनते हैं वो सारा कुछ अच्छा स्टफ इनके पास आया हुआ था। और इनके पास भी आपको बल्क में या फिर सिंगल पीस लेना चाहो तो ले सकते हो। इनके पास भी स्टार्टिंग प्राइस होती है मंगलसूत्र की 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ से स्टार्ट होती है और इनके पास सारे मंगलसूत्र की डिज़ाइन मिलती है।
देखिए आप ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लक्ष्मी जी का था, गणेश जी का था, इन पे पैंडल थे और ये एक टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे वाले ये जो महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन में ज़्यादातर पहने जाते हैं वैसा आपको देखने को मिलेगा। प्लस ऐसी मटर माला आपको बड़ी में भी देखने को मिलेगी, छोटी में भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद ऐसे से पेंडेंट सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। और ये बच्चों के मैं बात करूँ सनग्लासेस की, वो ओनली ₹50 के थे। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते वैसे वैसे फ्लावर की शॉप थी, ये आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपको 100 रुपये के कुछ 4 पीस दे रहे थे, छोटे वाले आपको 100 रुपये के 6 पीसेस दे रहे थे। और एकदम छोटे वाले ये जो पिंक कलर के और बाकी जो कलर्स में है, ये वाले आपको 100 रुपीज़ के 12 दे रहे थे वो अंकल, जो कि उनके पास भी बहुत ही प्यारा आर्टिफिशियल फ्लावर का कलेक्शन था कि आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये सारे आर्टिफिशियल है। और वैसे ये गुलाब की बात करूँ तो ये रेड और वाइट वाला जो गुलाब था वो भी आपको यहाँ पर आपको 6 देखने को मिल जाएंगे 120 रुपये में। वैसे से मोर पंख की बात करें तो वो भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऐसी आर्टिफिशियल माला आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि 100 रुपये में 150 रुपये में आपको बहुत बड़ी बड़ी माला देखने को मिल रही थी। इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। इनके पास आपको हेयर एक्सेसरी से रिलेटेड सारे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जूड़ा से रिलेटेड ऐसा कुछ चाहिए, मतलब जूड़ा में लगाने के लिए आपको ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स का कुछ चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उनका प्राइस था ओनली ₹100 था। और उसके बाद इनके पास भी वेराइटी में ऐसे जूड़ा थे जो कि आप लगा सकते हो, और अगर आपको ऐसे कुछ स्टफ़ की ज़रूरत है तो वो भी आप आ सकते हो। और यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर जूड़ा में लगाने के लिए वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ये फ्लावर गुलाब के थे, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि ये आर्टिफिशियल थे। ये भी आपको 20-30 रुपीज़ पर पीस में आपको मिल जाएंगे। जो कलर आपको चाहिए वो सारे यहाँ पर कलर थे, वाइट, येलो, रेड, मरून, सारे यहाँ पर आपको फ्लावर्स रोज़ की देखने को मिल जाएंगे जो कि जूड़े में लगाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे शॉप पर बढ़ते हैं। वहाँ पर ऐसे आर्टिफिशियल आपको सेट्स देखने को मिल जाएंगे। इनकी प्राइस कुछ 1700 से स्टार्ट होती है। अगर आपको छोटे में चाहिए तो वो छोटे भी आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स आपको कौन से चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये लोग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे आपको स्टार्टिंग हो जाती है 500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको पतला चाहिए तो वो शायद थोड़ा कम में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको शादी से रिलेटेड भी स्टफ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे एडी ज्वेलरीज चाहिए तो ये भी इनके पास मैन्युफैक्चर की जाती है और ये खुद की ही शॉप है इनकी, और ये खुद ही बनाते हैं और खुद ही ये लोग सेल भी करते हैं। मुझे इनके पास भी काफ़ी अच्छा सुंदर कलेक्शन देखने को मिला था। ये जो जितने भी ये कलेक्शन बता रही है ये उनके लेटेस्ट कलेक्शन में थे, और जो कि बहुत सारे इनके पास और भी वैरायटी थी यहाँ पर नेकलेसेस की जो कि देखने को मिलते हैं। ये आपको अलग अलग शॉप पर इनकी डिलीवरी की जाती है, और अगर आपको एक पीस चाहिए तो भी मिल जाएंगे, और अगर आपको बल्क में चाहिए तो भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए ये ऐसे शादियों से रिलेटेड बड़े बड़े हार आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको दूल्हा के हार भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर कलेक्शन था यहाँ पर। और आपको अगर ऐसे किसी को देने के लिए भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग भी इनको करवाते हो, मतलब जैसे आपको कलर्स और डिज़ाइंस चाहिए आप अपने डिज़ाइंस और लेके आओ, ये आपको बना के भी दे देंगे, क्योंकि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है तो ये खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग करवाना है तो आप वैसे भी करवा सकते हो। इनके पास सेट्स का बहुत ज़्यादा सुंदर कलेक्शन था। यहाँ पर आपको ज्वेलरीज दिखा रही हूँ मैं आपको, इनके पास इससे भी कई ज़्यादा अच्छी वैरायटी में थी। इनकी शॉप ज़रूर चेकआउट करिएगा, ये भुलेश्वर मार्केट के ही अंदर है। और यहाँ पर आपको ये देखिए शादियों में जैसे दूल्हों ने पहनते हैं दूल्हे, वैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये रानी हार भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ 500, 600, 700, 800 से इनकी वैरायटी स्टार्ट हो जाती है। इट डिपेंड्स कि आपको कितना बड़ा हार चाहिए, उसका यहाँ पर कलेक्शन बहुत सुंदर था। फिर मैं अगर इनकी ब्रेसलेट्स की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर था। इनके पास मंगलसूत्र के भी काफ़ी डिज़ाइन थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे ये देखने को मिल जाएंगे। ये हम लोग ज़्यादातर आपको साड़ियों में देखने को मिलते हैं। इसको ये शायद लेस ही
होती है एक टाइप की, आप मुझे बताइएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शायद हाँ ऐसा ही कुछ होता है। ये या तो दुपट्टों में, ये साड़ियों में आपको ऐसा स्टोन वर्क देखने को मिलता है। ये उनके पैचेस थे, वो यहीं पर बनाते हैं। जैसे कि ये कितने प्यारे प्यारे आपको ब्रूच भी देखने को मिलेंगे, ये कोट वगैरह में लगाए जाते हैं। ये आपको पैर वगैरह दिख रहे हैं भगवान जी के, ये शुभ लाभ है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि शायद साड़ियों में या फिर और कहीं इनका यूज़ किया जाता होगा, आई डोंट नो, लेकिन हाँ इनके पास वो भी कलेक्शन था। ये बटरफ्लाई, ये आउल, या फिर ये मैं अम्ब्रेला की बात करूँ, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। इनके पास अगर आपको सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपको बना हुआ नहीं चाहिए, अगर आप इनके पास से सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे आपको गुच्छे के गुच्छे आपको ये स्टोन ऐसे मिल जाएंगे आपको, आपकी साड़ियों पे या दुपट्टों पे, चुन्नियों पे लगाने के लिए, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको शादियों से रिलेटेड काफ़ी अच्छा स्टफ देखने को मिल जाएगा। और ऐसे अगर मैं रॉ मटेरियल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फिर बाद में मोतीज देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे ऐसे साथिया देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे पगलियाँ। और फिर अगर आपको ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे मोती चाहिए तो मोती का भी इनके पास बहुत सुंदर और अच्छे अच्छे कलेक्शन थे यहाँ। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे स्टफ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इनके पास रेडीमेड चाहते हो तो आप रेडीमेड भी ले सकते हो, अगर आप बनवाना चाहते हो या फिर खुद जाके बनाना चाहते हो तो उनसे रिलेटेड आपको रॉ मटेरियल भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो इसका कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा सुंदर था। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते तो ऐसे माला की शॉप थी, आपको रॉ माला देखने को मिल जाएगी, और आपको डेकोरेशन से रिलेटेड ऐसे फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे, या फिर शादी, मेहंदी में, हल्दी में आपको ऐसे डेकोरेटिव पीस जो लगाए जाते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्केट में एंटर होते वैसे आपको ऐसी पोटली की शॉप देखने को मिल जाएगी। इनके पास बहुत सारी ऐसे डिज़ाइंस थी, आप ऐसे देख सकते हो। ये सारा फैंसी स्टफ इनके पास था, शादी में, वेडिंग्स में आप यूज़ कर सकते हो, और जो कि ओनली इनके पास 150 रुपीज़ में ये पोटलीज अवेलेबल थी। तो नेक्स्ट जैसे आपको ऐसी शॉप देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पर हेयर क्लिप्स देखने को मिल जाएंगे, हेयर एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी, हेयर बैंड, उसके बाद आपको जूड़ा से रिलेटेड आपको आर्टिफिशियल ऐसे जूड़ा क्लिप्स वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको ऐसे फिर मेंस वेयर के टी शर्ट्स देखने को मिल जाएगी, जो कि 150 रुपीज़ में और 200 रुपीज़ में इनके पास काफ़ी प्रिंटेड अच्छे अच्छे इनके पास प्रिंट्स में कलेक्शन थे, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको कलर एंड साइजेस की भी बहुत सारी वेराइटीज़ थी इनके पास, और आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन एंड पैटर्न्स में भी देखने को मिल जाएंगे। आपको राउंड नेक में भी देखने को मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको कॉलर्स में भी देखने को मिल जाएंगे। फिर ये जो आप टी शर्ट्स देख सकते हो, इनका प्राइस भी 200 रुपीज़ ही था। आप इसमें भी कलर्स थे, इनके पास बहुत सारे कलर्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल थे। तो अगर मैं मेंस वेयर के कलेक्शन की बात करूँ तो हाँ, भुलेश्वर मार्केट में मेंस वेयर का भी बहुत ही सुंदर कलेक्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो शर्ट की प्राइस थी वो 200 और 250 के बीच में थी। तो अगर आप बार्गेनिंग करो तो आई होप आपको 200 रुपीज़ तक मिल जाए, अदरवाइज इनका 250 वो चार्ज बता रहे थे। इसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे, पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसे कैप्स की शॉप देखने को मिलेगी, जहाँ पर बच्चों से रिलेटेड और बड़ों से रिलेटेड आपको कैप्स देखने को मिलेगी, हैट्स देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट कलेक्शन था। 100 रुपीज़ से इनकी कैप स्टार्ट हो जाती है, और फिर आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको ऐसे क्यूट क्यूट से आपको ऐसे सर्दियों के लिए ऐसे देखने को, ईयर्स के लिए देखने को मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको ऐसे ये मंकी टाइप के या फिर ये फर वाले भी आपको सर्दियों के लिए देखने को मिल जाएंगे बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टफ था। एज वेल एज आपको हेड्स देखने को मिल जाएंगे, इनके पास हेड्स का भी बहुत ही सुंदर कलेक्शन था। नेक्स्ट जैसे आपको आगे बढ़ेंगे वैसे आपको ऐसे एनवेलप की शॉप देखने को मिलेंगे। इनके पास डिफरेंट साइजेस के एंड डिफरेंट आपको प्रिंट्स के ऐसे एनवेलप्स देखने को मिल जाएंगे, जो हम शादीज़ में, अभी शादियों का सीज़न है तो हम शादीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले एक दूसरे को पैसे वगैरह, कैश वगैरह देने के लिए। तो आप वो देख सकते हो, ये जितना भी कलेक्शन आपको दिख रहा है और वो 50 रुपीज़ का था। और ऐसे कार्ड्स के अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कार्ड्स के आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो आपको अभी विंटर से रिलेटेड आपको ऐसे स्टफ्स देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको ब्लैंकेट्स देखने को मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको
विंटर से रिलेटेड आपको स्टफ देखने को मिल जाएगा। फिर आपको ऐसे शॉर्ट्स, मेंस वेयर में आपको ऐसे शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये भी आपको 100 रुपीज़ में थे। इनके भी अलग अलग डिज़ाइन एंड अलग अलग पैटर्न्स थे। एज वेल एज इनके मटेरियल वाइज भी बात करूँ तो कॉटन में भी थे, एज वेल एज दूसरे डिफरेंट मटेरियल में भी थे। फिर उनके पास शर्ट्स का भी कलेक्शन था, शर्ट्स का भी आप कलेक्शन देख सकते हो, बहुत ही सुंदर था। फिर नेक्स्ट ऐसे शॉप्स आती है जहाँ पर आपको ऐसे बेल्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जैसे हम साड़ियों में या फिर ड्रेसेस में ऐसे बेल्ट यूज़ करते हैं, आपको फैंसी बेल्ट्स का इनके पास बहुत ही सुंदर और बहुत अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में इन्होंने मुझे बताया था 150 रुपीज़, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि नहीं भैया आप बार्गेनिंग और अच्छे से करो, मतलब मुझे इतना परवड़ रहा नहीं है, तो जाते जाते उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ में इन बेल्ट की प्राइस बताई थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि 80 रुपीज़ में आपको कोई भी बेल्ट आप ले सकते हो यहाँ से। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा सुंदर कलेक्शन देखने को मिला। एज वेल एज आपको ऐसे बच्चों के हेयर बैंड्स एंड हेयर क्लिप्स का भी आपको आगे कलेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे 30 रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहे हैं ये जो भाई हेयर एक्सेसरीज है। अगर आप 2 की डिमांड करो तो 50 में और बक्कल्स की शॉप देखने को मिलेगी, जिनसे चूड़ियों का कलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। रेट है सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो इन बैग्स का कलेक्शन था। ये जो आपको वेडिंग बैग्स देखने को मिल जाएंगे, इनके पास एक स्टॉल थी, वहाँ पर आपको वेडिंग से रिलेटेड ऐसे पर्सेस देखने को मिल जाएंगे, जिनका कलेक्शन इनके पास स्टार्ट होता है 200-300 रुपये से। उसके बाद जैसा आप डिज़ाइन और पैटर्न लेना चाहो उनके पास वैसे बैग्स अवेलेबल थे। इनके पास कलर एंड डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा अच्छी वेराइटीज़ थी। आप देख सकते हो यहाँ पे से सारे डिज़ाइन आपको बड़े बड़े शोरूम्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारा ट्रेंडिंग बैग्स का कलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, आप देख सकते हो कैमरा में उतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहा है जितना कि ये हाथ में जब मैंने लिया था तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। आप वाइट में, गोल्डन में, ब्लैक में सारा कुछ अवेलेबल था इनके पास। एज वेल एज आपको ऐसे शादियों से रिलेटेड आपको अगर कुछ स्टफ चाहिए तो उनका भी बहुत ज़्यादा सुंदर कलेक्शन होता है वहाँ पर। आपको वेडिंग से रिलेटेड कोई ज्वेलरीज चाहिए तो आप बिल्कुल भुलेश्वर मार्केट में विजिट करना ना भूलिएगा। आपको अगर आपको होलसेल में लेना है तो होलसेल में भी आपको मिल जाएगा, एज वेल एज आपको अगर रिटेल में लेना है तो रिटेल में भी आपको पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगा। फिर आपको ऐसे राजस्थानी बोरलास देखने को मिल जाएंगे। इनका प्राइस था 50 रुपीज़, ओनली 50 रुपीज़ में ये दे रहे थे, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, दिख रहा था। यहाँ पर कलेक्शन आपको मांग टीका का भी मिल जाएगा, बोरलेस की भी मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको नथ का भी यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज आपको ऐसी ज्वेलरीज देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही प्यारी थी। और फिर आपको ऐसे हार, फूल, मालाएं, आपको अगर आपको कुछ डेकोरेशन का सामान चाहिए तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी शॉप्स थी वहाँ पर। उनका भी प्राइसिंग स्टार्ट होती है कुछ 150 रुपीज़ से लेकर 200-300 रुपीज़ तक उनके प्राइजेस जाते हैं। एज वेल एज आपको ऐसे वॉच
मिल जाएंगे वेस्टर्न में और इंडियन में। मार्केट घूमना है तो रिफ्रेशमेंट तो ज़रूरी है। लटकन की शॉप देखने को मिलेगी। लटकन की इतनी वैरायटीज़ मैंने और कहीं नहीं देखी है जितनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भुलेश्वर मार्केट में आपको लटकन से रिलेटेड आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल जाएगी, ये भी उनमें से एक है। यहाँ पर आपको छोटे, अगर आप ब्लाउजेस के लिए और देखना चाहते हो तो वैसी छोटी को मिल जाएंगी। सो अगर आपको ऐसे कुछ एड्रेस चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पर्टिकुलर शॉप का आपको एड्रेस दे दूंगी। डेफिनेटली लेस का कलेक्शन भी काफ़ी अमेजिंग होता है भुलेश्वर मार्केट में। सो भुलेश्वर मार्केट बेसिकली उसी लिए फेमस है ना, जो शादी वगैरह होती है या फिर कुछ आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आप डेली वेयर के लिए भी कोई चीज़ें खरीदना चाहते हो तो भुलेश्वर एक ऐसा मार्केट
रीजनेबल प्राइस पे था। डेफिनेटली आपको थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। मस्ट से कि अगर चूड़े का ऐसा कुछ कलेक्शन आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप भुलेश्वर मार्केट आके ज़रूर देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर कलर्स एंड डिज़ाइंस में अवेलेबल है। चाहिए मतलब आपको अलग अलग चूड़ी नहीं चाहिए, सिंगल एक एक कड़े चाहिए तो इनका भी ब्रॉड में भी आपके पास यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर कलेक्शन आपको मिल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ लटकन में देखना चाहते हो तो लटकन के चूड़ी की भी यहाँ पर बहुत सारी
ट्रेडिशनल माथा पट्टी नहीं चाहते हो तो इस टाइप के आपको बक्कल्स की देखने को मिल जाएगी। ये भी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रही थी, तो बहुत ही बेहतरीन मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर बहुत अमेजिंग कलेक्शन था इन सारी चीज़ों का। तो डेफिनेटली आपने कभी अगर भुलेश्वर मार्केट में विजिट नहीं किया है तो मेरे कहने पर एक बार भुलेश्वर मार्केट में ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ पर आपको बहुत ट्रेंडी सारा स्टफ़ देखने को मिलेगा जो आपको नॉर्मल मार्केट्स में नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको ऐसे ब्लाउजेस देखने को मिल जाएंगे जो 150, 200, 250 रुपये में इनकी प्राइसेस थी। वो स्टिच ब्लाउज थे, इनके पास सारे कलर्स अवेलेबल थे, पैटर्न्स भी इनके पास बहुत डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो 28 से लेकर इनके पास 36, 40, 42 तक की साइजेस इनके पास अवेलेबल थी। इनका भी एकदम कॉर्नर में ही शॉप था एंड ब्लाउजेज में इनके पास विद स्लीव एंड विदाउट स्लीव दोनों ही अवेलेबल थे। तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ब्लाउजेस का हो, साड़ी का हो, ज्वेलरी का हो और होलसेल मार्केट का हो। सो सब कुछ यहाँ पर आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में दिखाना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। एंड पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पर है और ये था पार्ट 3। कैसा लगा आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।